नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, मुझे 4 साल हो गए आपसे जुड़े हुए। तो शुरू में 1.5-2 साल बाद जब स्वभाव में बहुत चेंज आने लगा धीरे-धीरे, तो परिवार वालों को, दोस्तों को चेंज नज़र आने लगा बहुत ज़्यादा। लेकिन बीच-बीच में कभी कुछ दुःख आता था शरीर से रिलेटेड, तो अज्ञान फिर से घर कर जाता था और बीच में या सेशन नहीं रेगुलर हो पाए या माया ज़्यादा हावी हो गई फिर से, तो वो चीज़ फिर से दिखने लगती थी। मैं उसको थोड़े टाइम बाद रिकवर कर भी लेती थी, लेकिन बाहर वालों को कन्फ्यूजन हो जाती थी कि अभी तो ये इतनी ज्ञान की बातें कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, लेकिन देखिए ये फिर से वैसे ही इनका बिहेवियर हो गया है। तो कुछ मेरे दोस्तों ने फिर मुझे कहा कि देखो, बेसिक नेचर तो कभी नहीं बदलता। तो क्या ये जो बेसिक नेचर हो जंग है, युद्ध है। 2 कदम आगे बढ़ोगे तो जिससे लड़ रहे हो वो चीज हल्की नहीं है, वो पलटवार करती है, 1 कदम पीछे भी हटना पड़ेगा। युद्ध में योद्धा से ये उम्मीद करना कि वो बादलों पर चलेगा और सब उसके कदम नपे तुले होंगे, भयानक मूर्खता की बात है। गिरोगे, मिट्टी लगेगी चेहरे पर, क्रोध भी आएगा, हारते हुए भी प्रतीत होगे, ये सब अनुभव होंगे। और जब ये अनुभव हो तो ये मत सोच लेना कि प्रक्रिया टूट गई। होता है भाई, बल्कि हार रहे थे, हारते हारते जीत गए, तब तो और मजा है। कोई देखने जाओगे ऐसा मैच जिसमें एक ही खिलाड़ी शुरू से ही जीत रहा हो, स्कोर ही है 6 लव 6 लव 6 लव? देखोगे? देखोगे क्या? कुछ नहीं है इसमें, क्या रखा है? तो आप सबको कह रहा हूं, जिन चीजों को आप पीछे छोड़ आए हो वो बीच बीच में फिर सर उठाती दिखाई दें तो निराश क्रोधित मत हो जाइएगा कि अरे इतनी गीता कर ली, इसके बाद ये चीज फिर है, वापस है, बची हुई है। वो सब बड़ी मां के फरमान होते हैं, वो रहते हैं। और अगर मैं बिल्कुल तथ्य कहूं तो उम्र भर रहते हैं, आखिरी पल तक रहते हैं। अधिक से अधिक ये होगा कि कम हो जाएंगे। उनके प्रकट होने की आवृत्ति यही हो सकता है।